हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ईएसएएफ बैंक के आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, ये जनरली है कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। दूसरे नंबर पर देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट के बारे में कि आईपीओ से जुटाए हुए पैसे को ये कहाँ खर्च करने वाली है। तीसरे नंबर पर जानेंगे कुछ इसके पीयर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसके जैसी और कंपनियां कौन कौन सी है जो पहले से लिस्टेड है और उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। चौथे नंबर पर कुछ इसका फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। पाँचवें नंबर पर देखेंगे कंपनी कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में कि ये जो आईपीओ कब से ओपन होगी, कब क्लोजिंग है, कब इसका लिस्टिंग डेट है। और सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे इसके जीएमपी के बारे में एंड कंक्लूजन जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए और कृपया अगर वीडियो को पूरा देखिए, अगर ना हो तो वीडियो को 1.5x पे या 2x पे करके देख लिए। इससे क्या है कि जो भी आपका कन्फ्यूजन है इस वीडियो को लेकर सारा का सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। देखिए ये जो बैंक का कंपनी है वो आई थी 1992 में, यानी देखा जाए तो कंपनी को अच्छा खासा 30 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम लोग नाम से ही जानते हैं कि ये जो है जनरली बैंक है एक, और बैंक का काम क्या है आप लोग सब जानते हैं, डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज़ भी करते हैं। तो देखिए ये जो बैंक है वो काम करती है कहाँ पे, तो रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर को ये टारगेट करती है। यानी देखा जाए तो सबसे निचले स्तर पर ये काम करती है, वो काम करती है लोन देने का। तो जनरली ये लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है। ये कौन कौन सा लोन देती है, तो माइक्रो लोन देती है, रिटेल लोन देती है, एमएसएमई लोन देती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लोन देती है और एग्रीकल्चर लोन भी देती है। ये कुछ कंपनी के मतलब लोन है जो अलग अलग मतलब सेगमेंट में देती है कंपनी। कंपनी के अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी के पास अभी तक 700 से ज़्यादा ब्रांच है इस बैंक का। वहीं देखा जाए तो 743 से ज़्यादा कस्टमर सर्विस सेंटर है, 20 से ज़्यादा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है और 481 से ज़्यादा बिजनेस फैसिलिटेटर है जो इस कंपनी के बिजनेस को आगे प्रमोट करते हैं। वहीं बात कर जाए कंपनी का जो इसका एटीएम है वो 581 से ज़्यादा एटीएम है जो डिफरेंट स्टेट में 21 लोकेशन से ज़्यादा पे ये मतलब लोकेट है। वहीं बात कीजिए कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो कंपनी ने अभी तक 4100 से ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉयमेंट दी है। ये है कुछ कंपनी का बात। आई होप कंपनी के जो काम है वो पसंद आई होगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके जैसे ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने के पीछे। देखिए जो आरबीआई का पॉलिसी होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, वो मेंटेन करने के लिए ये जो है आईपीओ लेके आ रही है। उससे जो भी पैसे जुटाएगी ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब मेंटेन करेगी और कुछ बैंक को लोन देने के लिए काम करेगी। और वही जो बेनिफिट होता है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए पैसे जुटाएगी, अपने बिजनेस को प्रमोट करेगी, वो ये कंपनी उठाना चाहती है। आई होप आपको इसका ऑब्जेक्ट भी पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके पीयर ग्रुप के बारे में। तो देखिए पीयर ग्रुप में आप लोग इस मतलब बहुत सारी जानी मानी कंपनियां हैं जो आप पहले से परिचित होंगे। उसमें से एक नाम आता है बंधन बैंक, उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक, इक्विटास, सूर्योदय, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। ये सब कुछ कंपनी है इसके पीयर ग्रुप है जो कि मार्केट में पहले से लिस्टेड है और इनका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो पास्ट में अच्छा खासा रिटर्न भी हमें बना के दी है। तो ये तो हो गए कुछ पीयर ग्रुप के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर 2022 से 2023 के बीच में इसका देखा जाए तो इसका जो है मतलब देखा जाए रेवेन्यू इसका 46% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वही देखा जाए 2022 से 2023 के बीच में इसका प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है 452% के हिसाब से, यानी देखा जाए तो 452% के हिसाब से इसका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो चलिए हम इसके एक नज़र फंडामेंटल पर भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू 2021 में इसका था 1768 करोड़ के आसपास, 2022 में इसका रेवेन्यू हो गया 2147 करोड़ के आसपास, 2023 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 3141 करोड़ के आसपास। ये जो डाटा है 2023 का वो जानते हैं आप लोग कि मार्च तक का है। वहीं अगर मार्च के बाद से देखें जून तक का तो अभी तक देखा जाए तो 4 से 4 महीने का तो देखा जाए तो अभी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 991 करोड़, यानी देखा जाए तो मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ है रेवेन्यू में भी कंपनी के। वहीं बात कर लीजिए एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस भी कंपनी को 1663 करोड़ है 2021 में। वहीं देखा जाए तो 2022 में 2093 करोड़ है और वहीं 2023 में देखा जाए तो 2839 करोड़ है। यानी देखा जाए तो एक्सपेंस में भी कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। वहीं बात कीजिए प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 2021 में कंपनी का था 105 करोड़ के आसपास, वहीं 2022 में घट के हो गया 54 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो कंपनी मतलब डिक्लाइन कर गई 2022 में। लेकिन 2023 में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो 302 करोड़ का, जो कि जैसे मैंने पहले ही बताया था 452% के हिसाब से ग्रो की है। वहीं देखा जाए कि अभी देखा जाए जून 2023 तक तो
तो अभी तक फिलहाल 129 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं कंपनी, यानी देखा जाए तो कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग है। वहीं बात करिए रिजर्व एंड सरप्लस का, तो कंपनी के पास अभी देखा जाए तो मतलब 2021 में कंपनी के पास रिजर्व था 902 करोड़ के आसपास, 2022 में था 957 करोड़ के आसपास, वहीं 2023 में कंपनी के पास रिजर्व था 1259 करोड़ के आसपास, और अभी देखा जाए फिलहाल तो कंपनी के पास 1379 करोड़ के आसपास 1389 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अभी मतलब रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि कंपनी के ग्रोथ में काम आएगा, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छी है। वहीं बात करें तो कंपनी के पास उधारी कितना है, तो देखिए कंपनी के पास अभी 2021 में उधारी था 1664 करोड़ के आसपास, 2022 में कंपनी के पास उधारी था 2952 करोड़ के आसपास, 2023 में कंपनी के पास उधारी था 3354 करोड़ के आसपास। लेकिन देखा जाए अभी तक फिलहाल कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा उधारी कम किया है, तो अभी कंपनी के फिलहाल 2739 करोड़ के आसपास फिलहाल कंपनी के पास अभी उधारी है। यानी देखा जाए तो उधारी भी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व भी पड़ा हुआ है 1300-1400 करोड़ के आसपास। यानी देखा जाए तो 1400 करोड़ के आसपास और कंपनी के पास उधारी है, जो कि इसके प्रॉफिट के हिसाब से सही है। इसका मतलब जैसे बिजनेस ग्रोथ कर रहा है वो सही है, कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये तो है कुछ फंडामेंटल की बात। हाँ, फिर भी उधारी रहेगी इसके। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप कंपनी का है 3087 करोड़ के आसपास। वहीं देखा जाए इसका पी मतलब 8-9 के पी पे लिस्ट होने जा रहा है, लगभग 9 के पी पे लिस्ट होने जा रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्री पी देखा जाए तो इंडस्ट्री पी है इसका 14, करीबन 14 का इसका इंडस्ट्री पी है। देखा जाए तो अपनी इंडस्ट्री पी से सस्ती वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है, जो कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 6 रुपये का है, और वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 17% के आसपास का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। वो अब हम देख लेते हैं कि इसके कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में। तो देखिए बात कीजिए इसके आईपीओ डेट का, तो इसका जो आईपीओ डेट रखा गया है 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में रखा गया है। और आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है काफ़ी रिजनेबल प्राइस रखा गया है, 57 रुपये से लेकर 60 रुपये पर शेयर, जो कि देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है। और आईपीओ का जो टोटल साइज होगा 463 करोड़ के आसपास होगा, जिसमें से फ्रेश इशू है 390 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होगा, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी जुटाएगी 72 करोड़ के आसपास, जो कि अपना प्रमोटर हिस्सा बेचेंगे। और मिनिमम मतलब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1 लॉट मिनिमम रिटेल अप्लाई कर सकते हैं, 250 शेयर मिलेंगे और 15,000 रुपये पे करना होगा। और मैक्सिमम आप लोग जानते हैं कि 13 लॉट अप्लाई किया जा सकता है रिटेल कैटेगरी से। वहीं आईपीओ का फेस वैल्यू की बात करें तो आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। और रिटेल एलोकेशन की बात करें तो रिटेल को इसमें कोटा दिया गया है 35% का। और लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होने वाली है। तो ये तो हो गई कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलॉटमेंट के बारे में। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो आएगा लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पर। कब आएगा? वो आएगा 10 नवंबर को आएगा। वही रिफंड हो जाएगा 13 नवंबर के आसपास, और क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में हमें 15 नवंबर के आसपास। और आईपीओ जो लिस्टिंग है वो है 16 नवंबर के आसपास। तो ये तो है कुछ लिस्टिंग के बाद। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने फाइनल डिसीजन पे कि इसका अभी जीएमपी क्या चल रहा है। तो देखिए इसका जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक फिलहाल 15% से लेकर 20% तक का जीएमपी चल रहा है। अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो 12 रुपये हमें पर शेयर प्रॉफिट बता रहा है। 250 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो 3000 हमें पर लॉट प्रॉफिट बता रहा है। तो ये तो हो गई कुछ जीएमपी की बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या रहने वाला है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए जैसे कि इसका मतलब जीएमपी चल रहा है, मतलब 20% अच्छा खासा इसका जीएमपी बरकरार है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जीएमपी और बढ़ेगी। और तो जीएमपी के हिसाब से बात की जाए कि मतलब लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात की जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें ज़रूर अप्लाई मैं तो करने वाला हूँ। वहीं बात किया जाए इसके लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जैसे हम लोग फंडामेंटल देखा है, कंपनी ने प्रॉफिट ज़बरदस्त किया है, रेवेन्यू कंपनी के पास भी अच्छा खासा है, और एसेट भी कंपनी अच्छा खासा मैनेज कर रही है। यानी सब देखते हुए और जो वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है ये इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी रहने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी आपका सवाल है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।